हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों। मैं हूँ आपकी शाली मैम और आज हम पढ़ेंगे गणित से। हमारा टॉपिक है स्थानीय मान, जो कि हम बहुत ही सरल और रोचक तरीके से इसको आज समझेंगे। और मैं चाहूँगी कि लास्ट में अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों को लिखकर भेज सकते हैं, जिसका सल्यूशन मैं दे सकती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक स्थानीय मान। स्थानीय मान चूंकि आप चाहे 3 में पढ़ें, 4 में या 5 में, स्थानीय मान के सवाल अक्सर आते हैं और बच्चे इसमें थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ ज़रूर हो जाते हैं। तो आज ये सारी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी, तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए और बहुत अच्छे से समझ लीजिए। तो हमारा टॉपिक है स्थानीय मान। अब आप देखेंगे कि स्थानीय मान का अर्थ ही है किसी स्थान का मान निकालना। स्थान का मान, आपको ये तो पता होगा कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये आपको पता होगा, सभी बच्चों को पता रहता है। इकाई का मान 1 है, दहाई को 10 से कहते हैं, सैकड़ा मतलब 100, हजार का मतलब 1000, 10,000 का मतलब 10,000। अब हम इतने से ही पहले हम सवाल को समझ लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपको यहाँ पे एक सवाल दिया जा रहा है, जैसे कि ऊपर हमने लिखा है 45, इसका कह रहा है कि स्थानीय मान निकालिए। तो कह रहा है कि 5 किस स्थान पर है इसका आप मान बताइए, और उसके बाद से 4 किस स्थान पर है इसका मान बताइए। तो सबसे पहले हम एक एरो बनाते हैं। ये 5 हम यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि हम 5 का स्थानीय मान बताने जा रहे हैं। फिर हम गुणे का निशान लगाते हैं। ये इकाई के स्थान पे है तो 1 से हम इसमें गुणा कर देंगे, बराबर कितना आ गया, 5 एकम 5। तो ये 5 का जो स्थानीय मान है वो 5 ही है। फिर बारी आती है 4 की। 4 का भी हम एरो एकदम ऐसे बना देंगे। ये 4 हम यहाँ पे उतार लेते हैं, गुणे का निशान लगाते हैं। इकाई, दहाई, 4 जो है ये दहाई के स्थान पे, दहाई का मान क्या है, 10 है, तो हम इसमें 10 से गुणा करेंगे। तो हमारा आ जाएगा 4 दहा में 40, यानी इस 4 का जो स्थानीय मान है वो 40 है। 5 का स्थानीय मान 5 है। अब इसी तरीके से कितनी भी बड़ी संख्या हमें मिल जाए हम उसका सॉल्यूशन कर लेंगे। जैसे 3, 5, 6, 3 अंक पे आ जाइए। 6 का निकालना है, आप फटाफट एरो बनाइए, 6 यहाँ लिखिए, गुणे का निशान लगाइए। ये इकाई की जगह पे है तो 1 से मल्टीप्लाई करिए। 6 एकम 6, 5 है, 5 के लिए एरो बनाइए, 5 उतारिए, मल्टीप्लाई करिए। इकाई, दहाई, ये दहाई के स्थान पर है तो हम इसमें दहाई का मतलब 10, 10 से गुणा करेंगे। 5 दहा में 50। बारी आती है 3 की। 3 के लिए भी हम सेम प्रोसेस करेंगे। 3 उतारिए, गुणे का निशान लगाइए। उसके बाद से इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा के नीचे क्या है, 100 है, तो हम इस 100 से यहाँ पर गुणा कर देंगे। जब 3 का 100 में गुणा कर रहे हैं तो इस तरह से लिख कर गुणा करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप ये 3 यहाँ लिखिए और 2 जीरो है तो 2 जीरो आराम से बढ़ा दीजिए, 300 हो गया। इसको करने की हमें आवश्यकता नहीं है। तो फिर हम आगे का करते हैं तीसरा सवाल। तीसरे में हम करेंगे 4 अंकों का सवाल, 6, 8, 3, 5। इसका अगर हम स्थानीय मान निकालेंगे तो सेम प्रोसेस, एरो बनाइए, 5 हमने यहाँ लिखा, गुणे का निशान, ये इकाई के स्थान पे है तो इकाई का मतलब 1, गुणा करिए, 5 एकम 5। उसके बाद बारी आती है 3 की। 3 उतारिए, गुणे का निशान, इकाई, दहाई यानी 10, गुणा करिए, 3 दहा में 30। उसके बाद से 8 की बारी आती है, सेम प्रोसेस, इसमें सेम प्रोसेस रहेगा। 8 उतारिए, मल्टीप्लाई, कितने से गुणा करेंगे, इकाई, दहाई और सैकड़ा। जी हाँ, बिल्कुल सही, सैकड़ा यानी 100 से गुणा करेंगे। 8 लिखिए, 8 के बाद ये 2 जीरो है, 2 जीरो बढ़ाइए, ये 6 है, 6 का भी ऐसे करिए,
गुणा करिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यानी 1000 से हम यहाँ पे गुणा करेंगे। 6 लिखिए और ये 3 जीरो यहाँ पे बढ़ा दीजिए, हो गया हमारा 6000। इस तरीके से हम चाहे जितनी भी बड़े बड़े अंक हों, हम आराम से उसका कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हमने सवाल दे दिया 5 6 7 8 2, ये सवाल आप लोग मुझे करके दिखाइएगा। इसका स्थानीय मान कैसे निकालेंगे, कितना आएगा, इन प्रत्येक अंकों का आपको स्थानीय मान निकालना है। ये आप प्लीज मुझे करके कमेंट बॉक्स में दिखाइएगा। अब बारी आती है कि अंकित मान क्या होता है। अंकित मान, स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू, अंकित मान यानी फेस वैल्यू। अंकित मान जैसे हमने यहाँ पे निकाला था, पहला सवाल 45 को हम यहाँ पे लिखते हैं। अब इसमें हम देखेंगे कि अंकित मान क्या है, यानी कि जहां पर ये अंकित है वही उसका मान होगा। इसका अंकित मान 5 होगा, इसका अंकित मान 4 होगा। हम इसमें 40 या 5 ऐसे कुछ नहीं करेंगे। ये अपने में अकेला है, ये अपने में अकेला है। अगर हमने यहाँ पे सवाल लिख दिया 6 3 2 1 और कह रहा है कि 3 का अंकित मान क्या होगा, तो 3 का अंकित मान 3 ही होगा। इसमें आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। 6 का अंकित मान पूछ रहा है तो 6 का अंकित मान हमारा 6 ही होगा। बस प्लेस वैल्यू में हमें ध्यान देना होता है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार का। इसके साथ ही साथ यहाँ पे कुछ सवाल मैं आपको दूंगी। जैसे पहला है 5 4, इसका आप स्थानीय मान निकालिए। 6 7 8, इसका भी स्थानीय मान निकालिए। और यहाँ पर पहला सवाल है 5 3 8, इसका आप अंकित मान निकालिए। ये 2 काम आप प्लीज मुझे करके भेजिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको स्थानीय मान और अंकित मान आसानी से समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट्स रह जाता है या आप समझ नहीं पाते हैं या कुछ क्लियर करना है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बता दीजिएगा। मैं उस डाउट्स को बिल्कुल क्लियर कर दूंगी। तो बच्चों, आज हम लोगों ने क्या सीखा? स्थानीय मान बहुत ही आसान और सरल तरीके से हमने इस चीज़ को सीखा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।